माता पिता या सास ससुर से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी अपने बहू को अपनी बेटी के समान देखें, क्योंकि यदि आपका बहू आपके बेटी के सम्मान पाने लगेगी तो आपको खुद अपने माता पिता की तरह सेवा करना शुरू कर देगी या सम्मान देना शुरू कर देगी। क्योंकि यदि बहू आती है घर में, आप लोग उसे देखते नहीं, समझते नहीं, छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। यदि आपकी बेटी करती है तो उसे छोड़ देते हैं, बोले छोड़ो ठीक है। जैसे कोई कफ हो गया, किसी चीज़ को तोड़ देती है या कुछ गलत काम कर देती है तो उसे आप बोलते हैं ठीक है, अभी बच्ची है, समझ जाएगी। तो वैसे आप अपने बहू के साथ भी कर सकते हैं। सोचो उसे भी कि अपनी बेटी है, इसे भी ऐसे बोलें जैसे किसी तकलीफ़ ना हो, लेकिन आप लोग उल्टा बोल देते हैं ये तो हमारा घर बिगाड़ने के लिए आ गई है, ये तो घर को बर्बाद करने के लिए आ गई है। ठीक है, छोटा बहुत गलती होती रहती है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। कोई जान के गलती नहीं करना चाहता, हो जाती है गलती। अगर काम नहीं करेगा तो गलती कैसे होगा? अगर वो अपने घर में आई है तो काम करेगी, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होगा। और आपकी बेटी आपके साथ 20 साल से रह रही है, फिर भी उससे कुछ न कुछ गलती काम हो जाता है। ये बहू तो ये होती है जो आते ही समझ नहीं पाती और कुछ गलती काम कर बैठती हैं नादानी में, तो उसको भी अपनी बेटी समझ के माफ़ करें। अगर आप लोग इस तरह करेंगे, ऐसा बिहेव करेंगे कि ये हमारी बेटी है, ऐसा मान के उसके साथ मान सम्मान करेंगे, बिहेव करेंगे, उसको उस बहू का दर्जा देंगे, बेटी का दर्जा देंगे, बेटी ही समझे, बहू तो कभी समझे ही ना। जिस दिन आप लोग को बेटी समझ में आने लगेगा उस दिन आप लोग उसको इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे। जिन दिन से दोस्तों, अगर हर माँ अपने बेटी को अच्छे से समझाने लगे कि तुझे ससुराल जाना है, तुझे ये काम करना है, मतलब अपने बेटी का कोई भी गलती ना छुपाएं, उसके मुँह पे बोलें, उसको समझाएं, अच्छा संस्कार दें। कोई भी माँ अगर हर अपने बेटी को ऐसे करेगी तो जब वो अपने ससुराल जाएगी तो उसके साथ आपका दिया हुआ संस्कार बहुत काम देगा, जो कि उसके पूरे लाइफ में उसके जीवन को आनंदमय बना सकता है। दोस्तों, हर सासू माँ को अपने बहू के बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरह आपकी बेटी आपको बहुत लाडली थी, बहुत प्यारी थी, आपको एक दिन छोड़ के 18 साल 20 साल के बाद चली जाती है अपने ससुराल, ठीक उसी प्रकार आपकी बहू भी अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार को छोड़ के आपके परिवार में आई है और आपके परिवार में आकर पूरी लाइफ आपके परिवार की बन जाती है। तो दोस्तों, वो कभी जानबूझ के कोई गलती नहीं करती। अगर उससे कोई गलती हो जाता है तो सभी माताओं से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी की तरह उसको भी समझाएं और अपना परिवार अच्छी तरह चलाएं, क्योंकि कोई जानबूझ के गलती नहीं करता। ये आपको भी पता है, आप भी एक बेटी थी, एक माँ हो। प्लीज़ सभी माताओं से रिक्वेस्ट है कि अपने बहू को बेटी माने और बेटी को बहू। बेटी को बहू मानने का मतलब ये नहीं है, बेटी को बहू मानने का मतलब ये है कि उसे इस तरह से संस्कार दें जिस तरह से अपनी बहुओं को डांटती हो आज। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा इशू बना देती है। अगर यही काम अपने बेटी को बचपन से संस्कार में लगा दो, अपने बेटी को बचपन से यही संस्कार दो, अच्छे संस्कार में रखो, छोटी छोटी गलतियों को बड़ा इशू बना के उसे डांटते रहो, उसे बताते रहो कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि यही संस्कार उसके ससुराल में जाके उसकी लाइफ में बहुत काम आएगा और वो एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी बन के रहेगी लाइफ टाइम। उसको कोई भी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने इस तरह के संस्कार दे रखे हों जिससे कि किसी ने उसके ऊपर उंगली उठा सके। तो प्लीज़ बहू को बेटी और बेटी को बहू ज़रूर समझें, जिससे कि ये समस्या ख़त्म हो जाए कि सास और बहू में बहुत झगड़ा हो रहा है। सास बहू को नहीं मानती, बहू सास को नहीं मानती, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता, एक हाथ से ताली बज ही नहीं सकता, एक साथ दिन नहीं हो सकता।
दिन रात एक साथ हो नहीं सकता। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बेटी को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, क्योंकि बेटी ही जाके किसी के घर में बहू बनती है, बहू बनने के बाद एक दिन माँ बनती है, माँ बनने के बाद एक दिन सासू माँ बनती है। अगर आप बेटी को ही अर्थात जड़ को ही अच्छा बना दोगे तो ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू। लास्ट में दोस्तों सभी बेटियों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता का, अपने सास ससुर का सेवा करें, सम्मान करें। और सभी माता पिता से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी बहुओं को इज्जत दें, मान सम्मान करें और उनके साथ गलत बिहेव ना करें।